Education Sparks. Let's integrate. Let's make it possible. गुड इवनिंग, यू आर वाचिंग एजुकेशन स्पार्क चैनल और आज हमें पटियाला के एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट फोटोन में। तो चलिए जानते हैं यहाँ के डायरेक्टर और फाउंडर चंदी से कि उनका एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन स्पार्क मैगजीन को लेकर क्या कहना है। सो सर, लाइक आप इतने सालों से कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, तो आपने इस इंस्टीट्यूट की इस्टेब्लिशमेंट कब की और इसका मेन विज़न क्या है? थैंक यू। पहले तो आप मेरे फोटोन इंस्टीट्यूट में आए। मैं एजुकेशन स्पार्क जो टीम है इन सभी का यहाँ वेलकम भी करता हूँ, थैंक यू भी करता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 20 ईयर एज ए गवर्नमेंट लेक्चरर पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जॉब किया है, डायरेक्ट लेक्चरर। तो उसके बाद मैंने VRS लेके और जो मेरे अपने एजुकेशन के एक्सपीरियंसेस थे जो मैं यंग स्टूडेंट से डेली शेयर करता था, तो मैं यहाँ पर भी अपने पर्सनल इस इंस्टीट्यूट में वो अप्लाई करता हूँ। विज़न मेरा ये है कि हमें एजुकेशन को बिजनेस कम और एक सोशल सर्विस ही ज़्यादा करना है। सर, जैसा आपने अभी बताया स्ट्रेस के बारे में आपने बात की, तो सर जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ रहा है बच्चों पर, तो आप मतलब इस एज ग्रुप में इतना स्ट्रेस बच्चों को लेना क्या ठीक है ये चीज़? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, स्ट्रेस कई टाइप के बच्चे लेते हैं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बिना किसी चीज़ को टैकल किए वन साइड स्ट्रेस डालते हैं। कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल कब होता है, बच्चे की कैपेबिलिटी और उसकी एक्सपेक्टेशन में जब गैप आ जाता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ता है। तो उसके स्ट्रेस को पहले स्टडी करते हैं। बहुत कुछ मैनेज होता है और 100% नहीं, लेकिन 99% हम लोग बच्चे का स्ट्रेस कम करते हैं। तो बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। सो सर, लाइक डिजिटलाइजेशन हो रहा है आजकल इतना, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, तो सर आप डिजिटलाइजेशन को कैसे प्रमोट करते हैं और बच्चों के लिए किस तरह से बेटर है? हाँ, देखिए, टीचर और गुरु का जो रिलेशन है वो डिजिटलाइजेशन से थोड़ा वीक हो रहा है। मैम, हमारे पास इतने सोर्सेज हैं कि मैं भी अपनी क्लासेस को डिजिटलाइजेशन कर सकता हूँ। आप देखना, सक्सेसफुल टीचर डिजिटलाइजेशन बहुत कम यूज़ कर रहा है, लेकिन वो एक रेगुलर बोर्ड और मार्कर यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो बच्चे की क्वेरी है 1-to-1 क्वेरी है, क्लासरूम कंट्रोल है, क्लासरूम डिसिप्लिन है। आप मानोगे नहीं, हम लोग इस चीज़ में, मैं अपने इस लंबे एक्सपीरियंस में, मैंने अपने इस इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर लैब के। मेरे ओरिजिनल रिकॉर्डिंग लेक्चर लैब होते हैं वो, इवन देन मैं वो उनको प्रेफर नहीं करता। रीज़न क्या है, वो वन साइड होते हैं। जब हम क्लास में बैठते हैं तो आई टू आई कॉन्टैक्ट से ब्रेन मैपिंग होती है। सर, जैसा कि बोर्ड सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें कि 10th में जो था पहले बोर्ड्स थे, फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि 10th से बोर्ड्स जो हैं वो हटा दिए गए, अब दोबारा से 10th में बोर्ड्स आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि 10th के लिए बोर्ड्स मैंडेटरी होने चाहिए या नहीं? सिस्टम जो रिवाइव किया CBSE ने, ये बहुत ही मतलब ये मान के चलो अप्रिशिएबल स्टेप है। इसका रीज़न क्या है कि जब लोकल बोर्ड था, स्कूल अपने लेवल पे एग्ज़ामिनेशन मैनेज करता था, तो हमने कई बार ऐसा स्टडी किया है, बच्चे के 10 CGP आ रहे हैं लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। सिलेबस टीचर्स ने कट शॉर्ट करके करवा दिया, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन का वो पैटर्न नहीं बना पाए। 2-4 चीज़ें उसमें ये भी आई कि जो लोकल स्कूल के टीचर्स ट्यूशन्स करते थे उनके बच्चे प्रभाव में आ गए, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, एक्सप्लॉयटेशन भी बच्चों की हुई। तो CBSE बोर्ड से बच्चों का कैलिबर बढ़ेगा, बच्चों में हार्ड वर्क करने की हैबिट डलेगी और बच्चा शुरू में ही एक नेशनल लेवल का जो एग्ज़ामिनेशन है उसको फेस करने का टारगेट रखेगा। एजुकेशन स्पार्क मैगजीन जो है ये एक्चुअली 500 मेजर स्कूल्स में जाती है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के इन 16 सिटीज़। तो सर इसमें काफ़ी वैल्यूएबल आर्टिकल्स आते हैं बच्चों। सर, इसमें आपको क्या लगता है कि ये बच्चों के लिए वैल्यूएबल होगा? हाँ, मैंने मतलब जो आपकी टीम है वो डे टू डे कई बार, मतलब जब भी ओकेजनली मिलता हूँ, आपके जो थॉट हैं मैंने काफ़ी स्टडी किया, मैगजीन्स भी मैंने स्टडी की है, इसके आर्टिकल पे भी गया हूँ। तो अच्छा स्टेप है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सही मैनेज किया हुआ है। आपके जो आर्टिकल्स हैं वो भी एक एक्सपर्ट से हैं। कई बार मैंने देखा है बायस्ड नहीं होते आर्टिकल इस तरीके से आप लेते हो कि जो कॉमन स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, जो कॉमन उनके स्ट्रेस लेवल हैं, उनको गाइड भी करते हो आप, और एक सब्जेक्ट नहीं सारे गाइड करते हो। ये तो मान के मैं इसको इसलिए अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आप लोगों ने
जैसे स्कूल्स में गाइडेंस काउंसलर के कॉर्नर खोले हुए हैं, आप लोगों ने तो उस चीज़ को और आगे कई स्टेप कर दिया कि कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, उसकी तैयारी कैसे करें, फिजिक्स को कैसे मैनेज करें, केमिस्ट्री को कैसे मैनेज करें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो ये एक अच्छा है। मोर ओवर क्या होता है कि एक बच्चा स्कूल में है, प्रिंसिपल स्कूल में है, टीचर्स हैं, उनको इस फील्ड में जितनी भी अपडेट्स है वो पता लगी रहती है। और इसका ये भी फ़ायदा है कि बच्चा इंटरनेट की बजाय बुक पढ़ता है, बुक की रीडिंग हैबिट उसकी डेवलप होती है, और कलरफुल है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वैसे भी अट्रैक्टिव है। तो मतलब मेरे को लगता है ये सही चीज़ है और इसको कैरी ऑन करना चाहिए। हम लोग इसके साथ हैं और सपोर्ट में हैं। एक आपने एजुकेशन से लिंक्ड जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट है, टीचर्स है, प्रिंसिपल्स हैं, और फील्ड में कोई बैक फोर्स काम कर रही है, कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं, सामने नहीं आते, बुक्स लिखते हैं, आपने सभी के एक्सपीरियंसेस और उनके जो एक्सपर्टाइज है इसमें शेयर किए हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म रख दिए। इसमें हर कोई बेनिफिट ले सकता है। हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले बेनिफिट ले सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, हम इसके थ्रू जा सकते हैं, ये हमारे लिए चैनल है। स्कूल्स का बच्चा है उसको एक एनालिसिस का प्लेटफॉर्म मिलता है कि इस फील्ड में कौन कौन सी इंस्टीट्यूट बेस्ट चल रही हैं, उसको एक सामने क्लियर हो जाता है, वो पैरामीटर हैं उसके पास, किसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो बिल्कुल कंपटीशन युग में, ग्लोबलाइजेशन में ये चीज़ें तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ओपन मार्केट है, सभी को अपने व्यूज़ देने चाहिए और सभी के पास पहुंचने चाहिए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है।